मैं पुनि निज गुर सुन रामा, कथा सुसु कर खेत सिया रामा। समझी नहीं तस बालपन रामा, तम अति रहूं अचेत सिया रामा। फिर वही कथा मैंने बरहार क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि रामा, कथा राम के गोड़ सिया रामा। कि मैं समझाओ मैं जीव जड़ रामा, कलमल गृहस्थ विमूढ़ सिया रामा। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने ने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से गिरसा हुआ हूँ, महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा जा सकता। तदापि कहीं गुर बारही बारा, उस समझे पर कजो मति अनुसारा। भाषा बुद्धि करहु मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होए। जो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्ध विवेक बल मेरे, तरस कहूँ हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरिणी, करहूँ कथा भवो सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और श्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलयुग कुल भंजन। राम कथा कले पन बह भरनी, पुण्य विवेक पावक कहो अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाले, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जीने जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन संजीवन मूढ़ सुहाए।
सोही बहुधा तल सुता तरंगिनी भय भंजन भ्रम भेगे भुवंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर ही अमृत नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सब नरक निरंकिनी साधु विवेक कुल हित गिर नंदने। संत समाज पयो रमसी बेश भारे भवु अचल क्षमा से। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नर को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जाम गन मोह मसी जग जमुनासी जीवन मोक्त हेत जन कासी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही होल से। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए खुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कलशल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति रास। साधु गुण सूर्य गण अब आदिति रघुवर भगत प्रेम परमित से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदा की निरामा क्षेत्र कोट चित चार सिया रामा। तुलसी सौभाग्य स्नेह बन रामा सिय रघुवीर बिहार से रामा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि
राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरित चिंता मन चारो, संत सुमत तिये सुभग सिंगारो। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मोक्ष धन परम धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भवो में रोग के। जननी जानक प्रिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान हैं। और श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच है। समान पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सची विषु बैठे भूपति विचार के, कुम्भज लोभ उदाते उदार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं और विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को काल मल करने के हर सावक जन मन बन के। अथति पूज प्रियतम पुरारे के, कामद धन दार दावर के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी धर्म के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्री महामन विपल ब्याल के, मेटट कटन को अंग भाल के। हरण मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी
सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान सेवक रूपी धन को पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरवर से सेवक सुलभ सुगत हरे हरे से सुबद सरद नाभो मन ओढ़न से राम भगति जाना जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ अकल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकल फल भूर भूम से जग हित निरूपधि साधु लोग से सेवक मन मानस कराल से पावक गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगने के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपति कुरति कुचाल कम के कल कपट दवोम्ब पसन के दहन राम गुण ग्राम जिम रामा इंदन अनालाप चरण से आरामा। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतार कुचाल और कलयुग के कपट दम और पाखंड के जलाने के लिए बेसी जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सर से जुगद सब काल सिया रामा। संजन कुमद चकोर चितरामा हित विशेष बड़ा सिया रामा। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जे भात भवानी जय वेद शंकर का बखानी। सो सब है
सबक में पाए, राम प्रबंध विचित्र बनाए। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जे यही कथा सुनी नहीं होए, आचरज करे सुन पूर्ण सोए। कथा अलौकिक सुनय सुज्ञानी, नहीं रचे नहीं अस जानी। राम कथा के मत जग नाही, अस प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण 60 कोटि सहारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हर चरत सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करहु न संशय असुर बानी, सुनहि कथा सादर रतवानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरिसुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत गुण रामा, अमित कथा विस्तार से रामा। सुनिया अचरज न मानहि रामा, तिनके विमल विचार से रामा। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनकी विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यह विधि सब संशय हरि दोरे, श्रीधर पुर पद पंकज दोरे। पुण्य सब ही बिनहाव कर जोरे, करते कथा जय लागन खोरे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों के रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर आपकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष ना हो। सादर शिव ही नाहि अब माथा, वर्णौ विशद रामे गुण गाथा। संवत्सरों से एक हतीता,
शरद कथा कपि पद धर रेसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौम भौम पर मैं मधुसासा अवधपुरी चरत प्रकाश। जे दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल चल गए। चैत्र मास की नवमी थी मंगलवार को श्री अयोध्या जी में चरित्र प्रकाशित हुआ। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहुरामा पावक सरजू निरसे रामा। राम ही राम धर ध्यान से रामा और सुंदर श्याम शरीर से रामा। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर शरीर और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरु पावना हारहि पाप करो वेद सेद पुराना। नदी पुनीत अमित अति रामा कही न सकई शारदा विवेक मत रामा। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, ज्ञान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विविध अति पावनी। चानि खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। इस शोभायान अयोध्यापुरे श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। अखंड, स्वदेश, उज्जवल और जरायुज चार प्रकार के अनंत चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं।
सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि मंगल कानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत सनाहि नाम पद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार के मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली है, और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिनके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, सुनत सिवन पापा है विश्रामा। मान कर विषह अनल बन जा रहे हो, सुखी जे सर पर रहे। इनका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी समुद्र में आ खड़े हों तो सुखी हो जाएं। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचो सुहावन पावन। त्रिविधि दोषी दुख दारिद दावन, कले कुल कुचल कलश नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस स्वावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को कलयुग की कुचालों और सबका मंगल नाश करने वाला है। रुचि रचि महेश निज मानस राखा, पाए समझो सियासन वासा। ताते राम चरत मानस बदर हो राम, हर हर्ष। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रख दिया था, और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, इसी से शिव जी ने अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कयाहूँ कथा सोए सुखद सुहाए, शारद सुना सुजन मन लाए। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जे विधि भयो रामा, जग विचार जेहि तसे आरामा।
अब सोई काया हो पे संग समरामा सुमरे उमा ब्रस के दसे अरावा। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुल से राम चरत मानस कब तुलसी करहि मनोहर मतु अनराहे सुजन सुचित सुनी ले है सुधारे। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार कीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो वेद पुराणे उदद गण साधो बारह राम सुजन बरबारे मदर मनोहरे मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु संत रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वजता कर मलहानी प्रेम भगत जो बरन न जाए सोई मधुरता सुति सुशीतलता आए। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वह राम स्वस्वरूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिससे प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह इस जल समुद्र मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृत कृत सलिहित होए राम भगत जन जीवन सोए। मेघा महीगत सो जल पावन सकल शिवन मागे चला है सुहावन। भारे हो सुमासन सुरत थिराना सुकर से विरोची चार विचारा। बैराम स्वस्वरूपे जल सत्कर्म रूपी धान के लिए है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है और सिमटकर
सुहावने कान रूपी मार्ग से चला है और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और तुलसीदास हो गया। सटी सुंदर संवाद बर रामा, बेचे बोध विचार से आरामा। तह यह पावन शुभ सर रामा, घाट मनोहर चार से आरामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण्डे, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञ वल्लभ भरद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभाग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मान माना। रघुपति महिमा अगुण अबादा, बारे नब सोए बर बारे अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर के सुंदर सात पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जल सलल सुदासम, उपमा बेच राम सिंह जल सलद सुदासम, उपमा बेच विलास मनोरम। पूर्ण सगन चार चौपाए, जगत मंद मना से पे सुहाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यज्ञ अमृत के समान जल, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरणों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाले स्वावनी शिपियां हैं। संद सोरिठा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा। आरति अनोप सुभाव सुभाषा, सोए पराग मगे रंद सुभाषा। जो सुंदर छंद, सोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग।
पुष्पराज, मकरंद, पुष्पराज और सुगंध हैं। सकृत पुंज मंजिल अलिमाला, ज्ञान बैराग विचारी मराला। धुनि अब रे बिकबित सुन जाती, मीन मरोहर ते बहुमाते। और सत्कर्मों पुण्यों के पुंज, भैरों की सुंदर पंक्तियां, ज्ञान बैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। आरती धरा में कामादिक चारी, ज्ञान का वह ज्ञान ग्यारह विचारे। नव रस जाप तप जोग विरागा, ते सब जल चरे चारो तड़ावा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का, विचार के कहने का, काव्य के नौरस का, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकति सुधा नाम गुण गाना, ते विचेत जल विहग समाना। संत सेवा चहुद से अवराए, श्रद्धा रे पुसंत समगाए। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों के गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान हैं। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई। भगत निरूपम विविध विधाना, क्षमा दया न भूलता विधाना। साम जाम नियम फूल फल ज्ञाना, हर पद राते सब वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, लताओं के पाखंड, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि चरणों के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा।
और अब कथा अनेक प्रशंसा ते सुख बेके बहु बरन व्यंगा। इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी। पुलक बाटिका बाग बन रामा सुख सुबिहंग बिहार से आरामा। माल सुमन स्नेह जल रामा से चतलोचन चार से आरामा। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन की वाणी है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जो गावहि यह चरत सवारे ते ताले चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारे ते सुर बर मानस अधिकारे। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चौतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। आतिखल जो विषय पग कागा यही सर निकट न जाहे अभागा। सम्मुख बेक से बार समाना यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आबत ही हारे कामे का के बला के विचारे। आवत यह सरे आते कठिनाए राम कृपा बिन आए न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रोपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। और श्री रामचंद्र की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंक्ति कराला जिनके बचन बागी हर बाला।
ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप, घर के समान काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बने बहु विषय मोहे मध्यमाना, नदी कुर्ता के भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं और नाना प्रकार की कुतर्की भयानक नदियां हैं। जो श्रद्धा संबल सहित रामा, नहीं संतन करे सात से आरामा। तीन कहु मानस अगम तेरामा, जिनहि न प्रेम रघुनाथ से आरामा। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतोष का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता।